Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। थैंक यू माता। क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट, कमेंट्स को लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हेमंगिनी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर एक्सप्लेन किए। आपके क्लास तो बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो श्लोक है बहुत सुंदर। भगवान का अनंत रूप जो है भौतिक रूप नहीं है। हमें ये प्रभुपाद ने सिखाया कि भौतिक रूप नहीं है, ये दिव्य रूप है भगवान का, आध्यात्मिक रूप है। तो जितने भी और क्यों भगवान ये अवतार लेते हैं, विभिन्न रूप में आते हैं, क्योंकि भक्त का प्रसन्नता विधान करने के लिए, भक्त के लिए भगवान ये विभिन्न अलग सा रूप लेके धराधाम में अवतरित होते हैं। और भगवान आते क्यों, और एक कारण है कि जैसे आपने बताया कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, ये तो भगवान इसीलिए आते हैं। और फिर अलग अलग रूप आपने जो बताया कि भगवान राम जब आए उनके हाथ में धनुष था, फिर बड़ा अवतार का टक्स था। कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण जब आए तो उनके हाथ में बांसुरी था। तो जिस भक्त को जो रूप अच्छा लगता है, भक्त उसी रूप को ही मन में बसा लेते हैं। जैसे आपने विठल भगवान को बताए बारे में, विठल भगवान के जो आपने बताए 26 योगा से उन्होंने भगवान खड़े हैं, क्योंकि भक्त की प्रसन्नता के लिए, भक्त आके जो उनका भक्त है सब आके उनको भक्ति कर सके, इसीलिए भगवान ऐसे रूप में है। और फिर जैसे कि आप बताएं कि माता जी जो क्षीरदक्षायी विष्णु है, उनका जो उनके सब जो लीला अवतार होते हैं, उनसे गुण अवतार होते हैं, शक्तवेश अवतार होते हैं, युग अवतार होते हैं, मनंतर अवतार जो होते हैं, और इसके अवतार जो होते हैं, ये कारण आपने बताया अच्छी तरह से माता जी। और जैसे कि अमरिंदर प्रभु का जो ये छोटा सा ये बताए कि माता जी ने पूछा डर लगता है तो कृष्ण भगवान हमसे गुस्सा ना हो जाए। तो अमरेंद्र प्रभु जो बताए बहुत सुंदर, क्योंकि भगवान ये सबसे बड़े है। भगवान सिर्फ अपने भक्त की प्रसन्नता देखते हैं कि कैसे भक्त भी चाहते भगवान को प्रसन्नता विधान करने के लिए, वो करते हैं कि भगवान कृष्ण किससे खुश होगा, मतलब हम क्या करें ताकि भगवान खुश हो सकते हैं। और भगवान भी सोचते हैं हम भक्त को, हमारा भक्त जो है उसको कैसे हम प्रसन्नता दे सकते हैं। तो यही हमारा टेक अवे पॉइंट है माता जी। तो बहुत सुंदर था और थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अमृत विलासिनी माता जी। थैंक यू सो मच। आपने अच्छे से समराइज किया क्लास को। और फिर मैंने ये भी पढ़ा सुना था, मुझे मैं कहने के लिए भूल गई, जैसे मैंने मेंशन किया था कि जो अधरम मधुरम भजन है, तो उसमें हम देखते लीला कैसे करते हैं भगवान, ये देखने के लिए हम कृष्ण भगवान को देखते हैं। भगवान खाते कैसे, वो देखने के लिए हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, है ना। तो ये अलग अलग भाव है भक्तों के प्रति जो लेकर भगवान इस जगत में आते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बहुत सुंदर क्लास था, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। जैसे कि आपने कहा कि भगवान जब अवतरित होते हैं तो अलग अलग रूप में, और भक्त भी उन्हें अलग अलग रूप में जैसे पसंद करते हैं, तो उसमें से मुझे याद आ गया जैसे हमने सुना है कि किस तरह
सत्यभामा जी का मान हनन करने के लिए तभी भगवान कृष्ण भगवान ने राम जी का रूप लिया था। और तभी हनुमान जी उन्हें दूसरे रूप में, उन्हें पता है यही कृष्णा ही राम जी है, लेकिन वो हमेशा उन्हें राम जी के और सीता मैया के रूप में ही उन्हें देखना चाहता था, दोनों का दर्शन साथ में करना चाहते थे। ऐसे ही जब गोपियाँ चतुर्भुज रूप देखती है तो उन्हें कृष्णा ही चाहिए। जो भक्त है उन्हें अपने अपने भगवान को उसी रूप में देखना पसंद करते हैं। और तीसरा पॉइंट है, जब माँ विष्णु है वो जब नरसिम्हा अवतार लेते हैं और लक्ष्मी जी वो उनकी पत्नी है, लेकिन फिर भी वो डरती है, नहीं वो मुझे पता है वो मेरे पति है, लेकिन मैं उनके पास नहीं जाऊँ। जो जिसके रूप में पूछता है, उनकी आराधना करता है, उन्हें वही रूप अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। एक बात है, कल के क्लास के बाद में माता जी ने क्वेश्चन भी पूछा था यही कि प्रभु जी मैं तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गई हूँ, मेरी मदर जो है वो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, लेकिन मेरे अदर फैमिली मेंबर्स नहीं हैं। तो लेकिन हमारे ऑल्टर में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है, तो मैं भी उसकी पूजा करती हूँ, तो ये सही है क्या? ऐसे माता जी पूछते। तो फिर अमरेंद्र प्रभु ने उसका भी बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बाकी आप, उन्होंने पूछा उनको ऑल्टर में आपके और क्या क्या है करके, कौन से भगवान देवी जैसे, उन्होंने बताया कि सबकी फोटोज है। तो उन्होंने कहा कि कोई गलत नहीं अगर आप लक्ष्मी नारायण जी को भी पूजा करते हो, लेकिन आप उस लक्ष्मी नारायण में आपके राधा कृष्ण को देखो और उनकी पूजा करो। जैसे आपने कहा कि भगवान को जो भाव, भक्तों का जो भाव है, जिस रूप में वो भगवान की पूजा करना चाहते हैं उसी रूप में वो करते। तो प्रभु जी ने भी उनको यही दिया था जवाब कि आप लक्ष्मी नारायण में ही अपने राधा कृष्ण को देखो और उनकी पूजा करते रहो। तो थैंक यू सो मच माता जी फॉर एडिंग दिस पॉइंट। हरे कृष्णा। ये अमृतुला सिंह माता जी। माता जी मुझे ये रूप में से एक छोटा सा वो याद आया कि जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान को हम देखते हैं, उनके भक्त सब जाते हैं, आनंद भगवान को देख के इतना आनंद मिलता है हम लोग को, भगवान जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा माता को। लेकिन एक साउथ का एक भक्त है जो गणेश जी का, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी। हाँ, वो गणेश जी को बहुत भक्त थे, लेकिन जब वो पूरी जगन्नाथ को दर्शन किए तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो चले जा रहे थे। तो भगवान सोच रहे थे कि क्या होगा, ये तो मेरा भक्त है, मुझे पता है कि वो गणेश रूप बहुत अच्छा लगता है उनको। तो भगवान ने फिर उसके बाद बोल रहे क्यों तुम जा रहे हो? बच्चे नहीं, ये मुझे तो गणेश जी का दर्शन करना है, मुझे तो जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करना है, तो मैं तो उनका भक्त हूँ। तो भगवान ने वो और फिर से बोला ठीक है तुम जाओ मंदिर में, तुम उनको ही देख पाओगे। तो उन्होंने गए फिर से दोबारा, तो भगवान वो गणेश जी का वैसा सूंड वाला वैसा रूप में दिखाई दिया। तो जगन्नाथ वो स्नान यात्रा के बाद तो वो रूप हमको भगवान का दिखाई देता है। थैंक यू माता जी, ये शेयर करना था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, वंडरफुल दिस थिंग कि भगवान देखो, अभी गणेश जी जो है भगवान के स्वयं प्रकाशित अवतार भी नहीं है, लेकिन भगवान ने उस रूप, उसका भी रूप अपने में अपने भक्तों को दिखा दिया। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। आइए सुनती माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। माता जी बहुत सुंदर आपने बताया, और उसमें एक चीज जो ये वाला गोपियों का जो आपने बताया था कि इतने सारी गोपियों के साथ वो अपना पूरा एक्सपैंड, इतने सारे अपने जैसे रूप बना के, तो उसमें एक आता है परिकिया भाव, परिकिया वो आता है, वो उसका मतलब मेरे को वो समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब होता है। परिकिया जो शब्द है गोपियों के उसमें आता है जो। हरे कृष्णा माता जी, मैं कोशिश करती हूँ आपको बता। परकीय भाव है वो भाव माधुर्य भाव जैसा है। वैसे ये परकीय भाव मतलब द लॉन्गिंग्स ऑफ, जो गोपियों के मन में जो इनका भाव है, वो गोपियों के भाव को परकीय भाव बताता है। कि क्यों ऐसा कहा गया है कि गोपियां जो है वो खुद मैरिड है, उनकी अपनी अपनी शादी हुई है, लेकिन उनका कृष्ण भगवान के प्रति जो प्रेम है वो लस्ट डिजायर नहीं,
वो जो भाव है वो लस्टी डिजायर्स नहीं है, इसीलिए वो भाव क्या है, तो उस भाव को परकीय भाव कहा गया है कि दे वांट टू बी विद कृष्णा बट नॉट इन द वे ऑफ नॉट टू फुलफिल देयर लस्टी डिजायर। तो इसीलिए उनके शुद्ध जो भाव है गोपियों का, उस भाव को परकीय भाव बताया गया है कि तभी वो कृष्ण भगवान की बांसुरी से उनकी तरफ खींचे आते हैं। जब वृंदावन में अपना घर का काम पूरा छोड़कर, वो जो हम देखते हैं कि जब गोपी गीत पढ़ते हैं तो कि वो अपनी श्रृंगार कर रहे होते हैं तो कहीं और काजल लगा लेते हैं, कहीं और ही वो बिंदी लगा लेते हैं, ऐसे करके उस विचित्र भाव में भी वो कृष्ण भगवान के पीछे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। तो उनका जो वो भाव है भगवान के प्रति, उसको परकीय भाव कहा गया है, विशिष्ट रूप से गोपियों का जो भाव है इसके लिए। तो जैसे कि हम उसमें भी विदुरानी का भी जो सुनते हैं, जब डिस्क्रिप्शन आता है कि वो भी जब वो इतने उसमें थी, भाव में थी, तो जब भगवान आए तो वो भी ऐसे ही बिल्कुल सब सुध बुध भूल गई, और उन्होंने भी ऐसे ही किया कि कहीं का कुछ पहन लिया, और उनको कैसे वो केले के वो छिलके खिलाए और वो फेंकती गई। तो वो फिर वो भाव डिफरेंट है, वो परकीय भाव नहीं है, वो दूसरा भाव उसको कहेंगे। हरे कृष्णा माता जी, आपका नेट लैग था। अच्छा, मेरा था क्या? ओके। हाँ, क्योंकि आपका वो फ्रेम फ्रीज हो गया जैसा लग रहा था। ओके। यस माता जी। तो वो विदुरानी वाला जो है वो परकीय भाव नहीं है, सिर्फ गोपियों के ही रेफरेंस में आता है ये। यस गोपी मोहन के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा क्लास था, पूरा परफेक्ट, बहुत अच्छे से आपने समझाया, और पूरा इसमें जो भगवान के अलग अलग रूप हैं उनके बारे में, कैसे वो भगवान का रूप जो है होते हुए भी वो जो है मटेरियल नहीं है, आरूपम। तो वेरी नाइस, परफेक्ट, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। कमिंग टू विनती माता जी क्वेश्चन, जो परकीय भाव है, तो दो तरह के भाव होते हैं, स्वकीय भाव और परकीय भाव। तो जो द्वारका की जो रानियां हैं वो स्वकीय भाव में है। तो ये है क्या टेक्निकली, जस्ट टू सिंप्लीफाई देखें तो जो उनसे मैरिड है तो ये समझते हैं कि ये हमारा ही है, दैट इज स्वकीय भाव। लेकिन शास्त्रों में कहा, आचार्य कहते हैं कि परकीय भाव जो है वो उससे भी ऊपर है, एंड वो है क्योंकि बिकॉज द अदर लेडीज ऑफ वृंदावन, जो गोपियां हैं, दे आर नॉट मैरिड, they are married to somebody else, but still they love Krishna and they love so much that they are in separation. मतलब हम देखते हैं कि कैसे जैसे बांसुरी बजती है, सब वो बिंदी काजल की जगह पे काजल, लिपस्टिक की जगह पे, they all do all the mess, और फिर वो भगवान मतलब इतना ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कपड़े बराबर पहने नहीं पहने हैं, they just की run towards Krishna। तो ये क्यों है? क्योंकि थोड़ा एक्चुअली दिस इज ऑल वेरी हाई फिलोसफी, तो हम लोग इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस यही है कि आचार्यगण कहते हैं कि ये एक टॉप क्लास वेरी हाई भाव, और ये कृष्ण जो है उनसे विवाहित नहीं है, जो गोपियां, उनका भाव जो है कृष्ण के प्रति, वो उसको हम लोग परकीय भाव बोलते हैं, विच इज टॉप मोस्ट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स एंड अकॉर्डिंग टू आचार्यस। और रहा तीसरा पॉइंट जो आपने कहा विदुरानी का, तो आई एम नॉट श्योर, विदुरानी को ज्यादा डिटेल नहीं है, खाली उनका यही है कि बस तो कैसे भगवान उनके पास गए थे, वो एक ही आई थिंक इंसिडेंट्स मैंने सुना है, जहाँ पे जब दुर्योधन इनवाइट करता है तो वो वहां पे जाती हैं, एंड आउट ऑफ लव
यहाँ पे मतलब मैंने कभी ऐसा डिटेल सुना नहीं है कि मतलब कौन सा भाव था उसमें, परकीय भाव था या स्वकीय भाव था। आई डोंट थिंक इट वाज इवन माधुर्य भाव। तो शी वाज वेरी एल्डरली टू कृष्णा, सो इट वाज समथिंग लाइक वी कैन से वात्सल्य। सो तो ये जो परकीय भाव है दैट इज वन ऑफ द माधुर्य भाव, माधुर्य रस में जो है, और उसमें भी दो डिविजन्स है, स्वकीय एंड परकीय। आउट ऑफ विच अगेन परकीय इज द टॉप मोस्ट। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन विनती माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, अब वो स्वकीय से जब आपने वो उससे उनकी पत्नियों का जब वो उससे बताया ना, तब मेरे को अब नाउ आई एम क्लियर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा मतलब पूरा वो क्रिएट कर दिया कि उसमें ही पूरा उनका अवतार और उनके सारे तरह के अवतार, वो सारे अवतार एक साथ ही दिमाग में, मतलब एक साथ ही वी कैन सी नाउ कि। और दूसरा एक बार और कहीं जब हमारा शायद वो क्लास में एक बार डिस्कशन हुआ था, तो विशाखा माता जी ने भी ये चीज बताया, एक चीज ये बड़ा अच्छा था कि भगवान जो है, जैसे अभी कल भी वो जब माता जी बता रही थी कि भगवान की लीलाएं यहाँ पे होती हैं और फिर वो कहीं और यूनिवर्स में, किसी और यूनिवर्स में भी हो रही होती हैं, तो नित्य लीला जो कहते हैं चलती रहती हैं, वो चलती रहती हैं। तो एक बार विशाखा माता जी ने यही बताया था बड़ा उसमें मतलब इजी वे में कि जैसे एक वो लीला जैसे ड्रामास के ट्रूप्स होते हैं कि कभी कहीं जाके अपना प्ले कर रहे हैं, कभी कहीं जाके प्ले कर रहे हैं। सो इस तरीके से समझाया था। और बेसिकली भगवान हमें इसके लिए भी आते हैं, हमारे लिए भक्तों के लिए तो आते ही हैं, वो तो है ही, पर और सबके लिए भी आते हैं जो हम फॉलन सोल्स हैं, कि हमें शायद उनके इस लीलाओं के से ही हम उनको याद करेंगे, और वो हमें क्योंकि हमें अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं, तो वो एक तरीके से अपना आगे तरह तरह के ड्रामा दिखाते हैं। वो इसीलिए उनको हम नटवर भी बोलते हैं कि मतलब वो तरह तरह के जैसे नट तमाशे दिखाता है कि उनको तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो जिनका ध्यान उनकी तरफ नहीं भी है वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा बताया था कि वो ये भी उनका एक वो रहता है, जगह जब सब लीलाएं करते हैं वो सब जगह जाते हैं। तो अब हम उनकी लीलाएं ही बेसिकली वो उन्हीं में आनंद लेते हैं, हमारे जैसे लोग तो उसमें मजा आता है हमें, उनका जो एंटिक्स होती हैं और वो सारा, तो उससे हमारा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता है। वैसे तो हमारा ध्यान सारे टाइम अपने मटेरियल उसमें ही लगा रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा विद्या माता जी, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग द पॉइंट। ये तो आपने अच्छी बात कही कि हम भक्तों की जो भगवान की लीला है उसी के ऊपर हम कंसंट्रेट करते रहते हैं। एक मिनट है मतलब, लेकिन ये भी यहाँ पर सीखने जैसी बात है कि श्रीला प्रभुपाद हमेशा हमें एक अलर्ट देते रहते हैं, है ना, कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली और क्या नहीं करना है, वो भी श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं। जैसे यहाँ पे ये अरूपिणा शब्द आया है, तो भगवान निराकार है ये मायावादी मानकर चलते हैं, लेकिन भक्त को ये मानना नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस श्रीमद् भागवतम से हमें बहुत अच्छे से समझने को मिलता है कि हमें फंसना नहीं है इन सब चीजों में, बट एट द सेम टाइम शुद्ध भक्ति से, शुद्ध भाव से हम कितना भगवान की तरफ एक एक कदम बढ़ सकते हैं, इसके लिए हमें कार्यरत रहना है। हरे कृष्णा। यस गोपीनाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा। या सेम पॉइंट मैं टच करना चाह रहा था कि जैसे श्लोक में कहा गया है स्वजना नाम अरूपिणः, तो जो मायावादी है वो लोग इस बात पे जोर देते हैं अरूपिणा, देखो भगवान का रूप नहीं है, लेकिन इट्स ओनली बाय द मर्सी ऑफ प्रभुपाद, प्रभुपाद की कृपा से ही हम लोग समझ पाते हैं अरूपिणा जो है उसका मतलब है कोई भौतिक रूप नहीं। जैसे शास्त्रों में भी आता है, वेदों में भी आता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान अरूपिणा है, और ये भागवतम में भी आता है। तो अरूपिणा का मतलब जो मायावादी लोग है ये लेते हैं देखो भगवान का कोई रूप नहीं है, यानी भगवान निराकार है। तो दिस इज द लिटरल मीनिंग दे टेक, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भागवतम से हम लोग समझते हैं, प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन की वजह से समझ सकते हैं। अरूपिणा मतलब कोई भौतिक रूप नहीं है।
तो हम लोग सिर्फ रूप जब देखते हैं तो हाड़ मास का रूप समझते हैं, और इसके लिए भगवान को भी जब देखते हैं उसमें तो यही लगता है, अरे ये तो हाड़ मास का रूप है। और इसीलिए फिर जो है भगवान को साधारण व्यक्ति, कोई पॉलिटिशियन, कोई बहुत ही बड़ा योगी ऐसा समझता है, लेकिन भगवान जो है वो कोई साधारण नहीं है। और इसके लिए प्रभुपाद जी पूरा तात्पर्य में जोर दे रहे हैं इस बात पे कि भगवान जो है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, ब्रह्म संहिता के 2 श्लोक कोट करते हैं। तो ये हम लोग को बहुत, अगर प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन नहीं होता तो शायद हम लोग भटक जाते। हाँ सही है, भगवान का कोई रूप नहीं है। तो ये एक चीज मुझे बस यहाँ पे हाईलाइट करना था। हरे कृष्णा, थैंक यू। बहुत सुंदर प्रभु जी। और इसी को हम लोग कहते हैं ना कि ज्ञानांजन कहते हैं, यही अंजन हमें आंखों में लगाना है हमारी जब देखने का हमारा जो नजरिया है वो इस ज्ञान के अंजन से ही बदल सकता है। इसीलिए गुरु का भी इम्पोर्टेंस बताया गया कि वही हमें ओम अज्ञान ज्ञानांजन चला गया, तो वही हमें ये ज्ञान का अंजन लगाकर ये देखने का जो हमारा जो नजरिया उसी को पूरा चेंज कर देते हैं। और भागवतम की जो ये शिक्षाएं हैं इसको हम अच्छी तरह से फॉलो करने के लिए कोशिश की तरफ तो हम बढ़ते आगे। तो वंडरफुल प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू माता, थैंक यू विनती माता जी फॉर वंडरफुल क्वेश्चन, थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो और किसी का कोई प्रश्न टीका टिप्पणी नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नरसिम्हा आरती।